गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। और दिस वीडियो इज रिलेटेड टू 12th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन क्या होता है। बाय एनी प्रोसेस इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर कन्फाइन इन अ प्लेन, अगर किसी भी प्रोसेस में अगर लाइट वेक्टर के वाइब्रेशन को एक प्लेन में कन्फाइन कर लिया जाए, सीमित कर लिया जाए, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? पोलराइज लाइट कहलाती है। तो अब हम इसको आगे डील कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये बात बता दी गई थी, ठीक है, इसमें मैंने आपको ये बात बता दी थी कि लाइट जो होती है, मैंने आपको बता दिया था कि जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो तो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, और जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जो वापस उसी मीडियम में लौट के जाती है वो फुल्ली पोलराइज्ड होगी अगर इंसिडेंट एंगल जो होगा वो किसके बराबर हो? ब्रूस्टर एंगल के बराबर। तो आज हम आपको ब्रूस्टर लॉ बता रहे हैं। ब्रूस्टर लॉ क्या है? आपको मैंने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। मैंने ये कहा था कि रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों ही लाइट जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है, यानी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक बार डायग्राम में आपको दोबारा समझा रहा हूं, देखिए। ये लाइट आ रही है आपकी, कैसी लाइट है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। कुछ लाइट आपकी लौट जाती है और रेस्ट जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है। जो दूसरे मीडियम में जाती है लाइट वो पार्शियली पोलराइज होती है। पार्शियली पोलराइज यानी कि कुछ हिस्सा पोलराइज होता है और कुछ नहीं होता। ये ब्रूस्टर एंगल से लाइट आई है, लेकिन जो लाइट लौट के जाती है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है। ये एंगल भी मैंने पोलराइजेशन एंगल बताया होगा, आईपी। ये एंगल आपका आर है। इसको या तो हम आईपी लिखते हैं या हम इसको आईबी भी लिखते हैं। किसी किसी बुक में आईबी भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पोलराइजेशन एंगल है। पोलराइजेशन एंगल, ठीक। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, आईपी प्लस आर, मैंने बताया था ये दोनों रेज जो होती हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जब ये 90 होगा तो आईपी प्लस आर ये भी 90 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। नहीं, 90, ठीक है। आईपी प्लस आर बराबर कितना है? 90 डिग्री। फिर स्नेल्स लॉ लगाइए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1। ये रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? n/1, ठीक है। अब आई बराबर तो आप आई भी लेंगे और आर बराबर आप यहां से ले सकते
सकते हैं साइन 90 माइनस सॉरी आई बराबर तो आई पी लेंगे और साइन 90 माइनस आई पी बराबर क्या आ जाएगा n21 साइन आई पी अपॉन क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा n21 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा टेन आई पी बराबर क्या आएगा n2 ठीक है। तो टेन आई पी बराबर हो जाएगा n2 तो इससे क्लियर है कि ब्रूस्टर एंगल या यूं कह सकते हो आई पी बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स n2 इससे पता चल जाएगा जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको पता होगा तो आप कह सकते हैं ब्रूस्टर एंगल का टेंजेंट या पोलराइजेशन एंगल का टेंजेंट जो है वो किसके बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है दिस इज द ब्रूस्टर लॉ और मैं से एक बार बुक में आपको देख लेता हूँ ये आपका ब्रूस्टर लॉ है एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं डबली श्योर हो जाते हैं वो ज्यादा ठीक है ठीक है तो यही ब्रूस्टर लॉ है कि टेन आई पी बराबर n21 और आई पी बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स n21 ठीक है। अब हम इसको आगे चलते हैं आइए ये तो पहला प्रोसीजर था यानी कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एक बार और देख लीजिए आप इस ब्रूस्टर लॉ को चलिए सर आगे चलते हैं अगला है आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन ठीक है बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा इसको हम पाइल ऑफ प्लेट बोलते हैं देखो अभी मैंने जब आपको कल पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बताया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि लाइट रे जो होती है मतलब ये आपको बात क्लियर कर दी थी कि जो मतलब लाइट रे आती है जो रिफ्लेक्टेड होके जाती है अगर वो ब्रूस्टर एंगल से जाए तो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट तो आपकी फुली पोलराइज्ड होती है लेकिन रिफ्रैक्शन में ये बात बताई थी कि जो होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है ना तो उसको कैसे समझना देखिए इसमें आपको कई सारी कांच की प्लेट लेनी है और इन सब की कांच की प्लेट को एक स्पेशल एंगल पर टिल्ट करके मोड़कर इस तरह से एडजस्ट कर ठीक है। यहां आपको लगानी है अनपोलराइज्ड लाइट कैसी लाइट डालनी है आपको अनपोलराइज्ड लाइट ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है ठीक है। अब ये जो है ना आपको जो लाइट डालनी है इंसिडेंट लाइट डालनी है ध्यान रखना है वो ब्रूस्टर एंगल पे जाए यानी कि पोलराइजेशन एंगल पे जाए आप जो लाइट डाल रहे हैं अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो पोलराइजेशन एंगल के बराबर हो तो ऑब्वियस बात है इस तरह समझिए जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी यूं ऐसी लाइट
जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो तो हर बार आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो अगर ब्रूस्टर एंगल के बराबर होगा तो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट तो आपकी कंप्लीटली क्या होगी, पोलराइज्ड होगी। लेकिन एक बार रिफ्रैक्शन हुआ 10% पोलराइज्ड होगी, दोबारा रिफ्रैक्शन होगा 10% और होगी, दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और बढ़ता जाएगा। यानी हर बार रिफ्रैक्शन होने के साथ साथ अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीज होता जाएगा। जितनी बार उसका रिफ्रैक्शन होता जाएगा उतनी बार उसका पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा और एंड में आपको जो लाइट मिलेगी ये वाली, वो आपकी कैसी होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। ये जो आपकी लाइट आई है ये कंप्लीटली आपकी कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पाइल ऑफ प्लेट। ये अरेंजमेंट होता है और ये तो खैर है, ये आपकी कैसी लाइट है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। एक बार दोबारा समझाता हूं, देखिए जब आप अनपोलराइज्ड लाइट को, कैसी लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को, एक स्पेशल से मेड अरेंजमेंट आपका है, पाइल ऑफ प्लेट्स है। आप जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को, हम जब इस तरह से कांच की कुछ प्लेट्स हैं जिनको एक स्पेशल एंगल पर टिल्ट करते हुए बना दिया जाता है, ऐसे डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपकी जो अनपोलराइज्ड लाइट इस पर गिरे, किस पर, पाइल ऑफ प्लेट्स पर या प्लेट पर, कांच की प्लेट पर गिरे, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होना चाहिए वो हमेशा ब्रूस्टर एंगल यानी पोलराइजेशन एंगल के बराबर हो। तो ऐसा रखा जाता है। तो यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो तो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। मान लीजिए आपने 100% लाइट भेजी, एक बार प्लेट में से गुजरने के बाद वो 10% पोलराइज्ड हुई, अगली बार जाएगी 10% और पोलराइज्ड होगी, अगली बार जाएगी और 10% पोलराइज्ड होगी। तो कई बार उसका रिफ्रैक्शन होता जाएगा ना, तो एंड में जो आपको लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चूंकि हम इसमें पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम इसी को देखेंगे। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है कि कांच की प्लेटों को आपस में एक स्पेशल एंगल बनाते हुए टिल्ट करके रख देना, इसको हम बोलते हैं पाइल ऑफ प्लेट अरेंजमेंट, ठीक है। एक बार आप इस डायग्राम को देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। दो प्रोसीजर आपके हो गए, अब तीसरा है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। देखिए पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, एक बार नहीं
देखिए ये डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझ लेना। कैल्साइट का एक जो टुकड़ा होता है, आप एक क्रिस्टल ले लेना कैल्साइट का, इसको ऐसे समझिए, एक एक्सपेरिमेंट है। ऐसा होता है कि आप अपने पेपर पर इंक से एक स्पॉट लगा लेना, एक धब्बा लगा लेना, एक पेपर पर इंक से एक स्पॉट लगा देना और उसके ऊपर कैल्साइट का टुकड़ा रखना। उसके ऊपर आप क्या रखना, कैल्साइट का टुकड़ा। तो कैल्साइट का जब आप उसके ऊपर टुकड़ा रखेंगे, कैल्साइट का टुकड़ा जब आप रखेंगे तो आपको ये स्पॉट एक नहीं 2 दिखाई देंगे। कंफ्यूज हो रहे? देखिए ये मैंने पहले ही कहा था, पोलराइजेशन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, यानी कि इसका कोई मतलब ये कोई डेरिवेशन इसमें नहीं होंगे, इसमें इस तरह से थ्योरी को समझना है। तो पहले तो डबल रिफ्रैक्शन को समझिए आप। यू मेक अ स्पॉट by a ink on a paper and place a calcite piece on it or a calcite crystal on it. You will observe that you see the 2 spot on the paper. आपको पेपर पर एक नहीं 2 स्पॉट दिखाई देंगे। अब सब 2 स्पॉट दिखाई देंगे, ऐसा क्यों होगा? और अगर उसी क्रिस्टल को उसकी एक्सिस के अराउंड अगर आप रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घुमाते हैं, तो एक तो भैया स्टेबल रहेगा और एक उसके चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा। आपको इंक के कैल्साइट के क्रिस्टल में से देखने पर इंक के आपको कितने स्पॉट दिखाई दिए, 2। तो एक तो भैया बिल्कुल कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, बिल्कुल फिक्स, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फिक्स रहेगा। जबकि जो दूसरा होगा वो उसके चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जो इमेज कह सकते हो स्टेबल होती है, वो रिफ्रैक्शन के सारे रूल को फॉलो करती है। द इमेज विच वॉज स्टेशनरी, ऐसी इमेज जो आपकी कैसी होती है, स्टेशनरी होती है, फॉलो द नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो रिफ्रैक्शन के नॉर्मल लॉ को फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं ओ रे। ओ रे क्या होता है, उस इमेज को अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी इमेज। क्या बोलते हैं उसको अपन, साधारण ऑर्डिनरी इमेज। एंड द लाइन मेकिंग फ्रॉम इट इज नोन ओ रे। जिनसे मिलकर वो बनती है, जिन लाइन से मिलकर वो बनती है, उनका नाम है ओ रे। ठीक है। और एक आपको बताया था ना कि एक इमेज के चारों तरफ एक दूसरी इमेज घूम रही है। एक जो दूसरी इमेज होती है, जो एक इमेज के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही होती है, वो क्या करती है, वो एक रिफ्लेक्शन के नॉर्मल लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो उसका नाम रखा गया है ई रे। ई रे, एक तो है आपकी ओ रे और एक होता है आपकी ई रे। इसको हम बोलते हैं, और ये जो इमेज बनती है वो है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज, और जिन रे से मिलकर ये बनती है उसका नाम है ई रे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, ऐसा है, यू कैन मेक अ स्पॉट ना, और मैं आपको बुक में से पढ़ के बता देता हूं क्या है पूरा सिस्टम, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, एक स्पॉट बनाना है। किस पर बनाना है, एक इंक से एक स्पॉट बनाना है। तो जब वो स्पॉट बनाते हैं और उस स्पॉट के ऊपर हम कैल्साइट का कोई क्रिस्टल रखते हैं। कैल्साइट एक कैल्शियम से निकलता है, क्रिस्टल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब आपको उसके ऊपर रखते हैं तो आपको एक इमेज नहीं दिखाई देती है, आपको कितनी इमेज दिखाई देती है, 2 इमेज दिखाई देती हैं। और जब भी आप उस क्रिस्टल को उसके चारों तरफ घुमाते हैं तो एक इमेज तो आपकी स्टेशनरी रहती है, जबकि दूसरी इमेज उसके चारों तरफ घूमती है। जो इमेज आपकी स्टेशनरी रहती है वो नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, वो रिफ्रैक्शन के नॉर्मल लॉ को फॉलो करती है, और उस रे को उस इमेज को अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी इमेज। उस इमेज का नाम है ऑर्डिनरी इमेज, और जिसकी हेल्प से मिलकर वो बनती है उसका नाम है ऑर्डिनरी रे।
जिसकी हेल्प से मिलकर वो बनती है उसका नाम है ऑर्डिनरी रे और उस इमेज का नाम है ऑर्डिनरी इमेज। और ऑर्डिनरी इमेज के चारों तरफ एक और चक्कर लगाते हुए घूमती है, एक और इमेज घूमती है, उसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज, और जिनसे मिलकर वो बनती है उस रे का नाम है ई रे। तो डबल रिफ्रैक्शन क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हो जब लाइट जो है किसी कैल्साइट में से, या एक और क्रिस्टल होता है आइसलैंड स्पार, ये भी एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के नाम हैं, साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से जो जो क्रिस्टल ढूंढे हैं उस हिसाब से इनके नाम रख दिए। तो या तो कैल्साइट में से, कैल्साइट के पीस में से, या आइसलैंड स्पार में से होकर जब कोई लाइट रे जाती है, लाइट रे उस पर गिरती है, या कोई क्रिस्टल में से उसमें से होकर लाइट जाती है, तो वो क्या है, दो पार्ट्स में टूट जाती है। कोई भी लाइट रे अगर कैल्साइट के टुकड़े में से या आइसलैंड स्पार में से होकर जाएगी तो वो दो रेज में टूट जाएगी। लाइट रे का, किसी भी लाइट रे का इन कैल्साइट के क्रिस्टल में से या आइसलैंड स्पार में से दो हिस्सों में टूटना ही क्या कहलाता है, आपका डबल रिफ्रैक्शन। इसी को अपन बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। एक डायग्राम और बना के आपको समझाते हैं। चले देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कैल्साइट का टुकड़ा है, और इसके एंगल अपने हिसाब से दे रखे हैं 71 डिग्री और 109 डिग्री। अब ये वाला आपका 109 हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, तो सब 360 डिग्री के हो ही जाएंगे। जैसा आपको मैंने बताया था ये कैल्साइट का टुकड़ा है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो कितने हिस्सों में टूट जाएगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक O और एक E। ठीक है, यानी हम यहां से अनपोलराइज्ड लाइट डालने वाले हैं। इस पे कैसी लाइट डालने वाले हैं, कैसी लाइट डालने वाले हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जैसे ही तुम अनपोलराइज्ड लाइट को डालोगे तो इसमें देखिए, मैंने आपको कल समझाया था कि अनपोलराइज्ड लाइट में दो तरह के वाइब्रेशन होते हैं। एक तो होता है एरो वाला और एक होता है डॉट वाला। तो आपको सेपरेट करने, मैंने कहा था ना, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है बाय एनी प्रोसेस, कोई भी आप प्रोसेस लगाइए, बाय एनी प्रोसेस इफ यू कैन सेपरेट द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर। आप कोई भी प्रोसेस लगाइए और इन दोनों को अगर आप अलग अलग कर लेते हैं तो वो लाइट आपकी कैसी हो गई, पोलराइज्ड लाइट हो गई। ये देखिए, अगर आप किसी भी तरीके से एरो वालों को और डॉट वालों को आपस में सेपरेट कर लें तो वो आपका क्या कहलाएगी, वो कैसी लाइट होगी, आपकी पोलराइज्ड लाइट होगी, है ना। तो अब होता ये है कि यहाँ से जैसे कोई अनपोलराइज्ड लाइट, ये कैल्साइट का पीस है, इसमें जाती है तो दो हिस्सों में वो ऑलरेडी टूट जाती है। एक तो ये एरो वाला और एक ये डॉट वाला। ठीक है, एक एरो वाला और एक डॉट वाला। ठीक है, ये ओ रे होती है डॉट वाली, और ये आपकी ई रे है, जिनकी हेल्प से इमेज बनती है उसको ऑर्डिनरी इमेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज कहते हैं। तो ये होता है सर इसमें एक्चुअलिटी में, समझ गए। पहली प्रोसीजर जो तुमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। उसमें आपने क्या किया था, अनपोलराइज्ड लाइट को कल पढ़ी थी हालांकि आपने, उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने अनपोलराइज्ड लाइट को वाटर की सरफेस पे डाला था। वाटर की सरफेस पे जब आपने डाला था तो आपने देखा था
कि कुछ हिस्सा तो लाइट का उसी मीडियम में एंटर कर जाता है, यानी उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, और रेस्ट दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर लौटी है वो रिफ्लेक्टेड रे है, जो लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर करके गई है वो रिफ्रैक्टेड रे है। आपने देखा एक्सपेरिमेंटली कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। पार्शियली मतलब कुछ हिस्सा उसका पोलराइज्ड होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लाइट रे लौट कर जाती है, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो, ब्रूस्टर एंगल के बराबर हो, तो आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट जो लाइट लौट कर जा रही है वो 100% कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है। और हमने आज की जो शुरुआत की थी वो शुरुआत हमने ब्रूस्टर लॉ से ही की थी। ब्रूस्टर लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ, टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अदर। और मैंने आपको ये बाकायदा प्रूफ करके भी बताया था कि 10IP बराबर क्या निकल के आएगा, N21 निकल के आया है। ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं। फिर मैंने आपको बताया पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन में क्या हुआ था, मैंने कई सारी कांच की प्लेटों को एक स्पेशल एंगल पर टिल्ट करके रख दिया था और हमने उसके ऊपर डाली थी अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट डाली थी हमने उसके ऊपर? अनपोलराइज्ड लाइट डाली थी। कांच के एंगल से उसको टिल्ट करके रख दिया था और हमने उसके ऊपर डाली थी अनपोलराइज्ड लाइट। और हमने जब उसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट डाली थी तो हमने ये देखा था, वो भी ऐसे वैसे एंगल से नहीं डाली थी, वो हमने डाली थी पोलराइजेशन एंगल से। तो हमने जो देखा था वो ये देखा था, जो लाइट लौट कर मतलब रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो तो 100% पोलराइज्ड है, लेकिन जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो उसमें पोलराइजेशन बढ़ रहा है। जैसे पहली बार गई तो 10% पोलराइज हुई, अगली बार गई 10% और हुई, फिर अगली बार गई 10% और हुई। तो कई सारी प्लेटों में से गुजरने के बाद पोलराइजेशन इतना बढ़ जाएगा कि वो 100% क्या हो जाएगी, आपकी पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप उसको हमने नाम भी दिया था पाइल ऑफ प्लेट्स। इसके बाद आपने पढ़ा था पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। इसको समझाया गया था कि डबल रिफ्रैक्शन का क्या सिस्टम होता है। डबल रिफ्रैक्शन नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि आपको एक कैल्साइट का टुकड़ा लेना है। कैल्साइट का टुकड़ा यानी ये एक क्रिस्टल होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है, और या इस कैल्साइट के टुकड़े को आपको एक इंक से एक स्पॉट बनाना है, उसके ऊपर इसको रख देना है। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक स्पॉट नहीं, कितने स्पॉट दिखाई देते हैं? 2 स्पॉट दिखाई देते हैं। और जब आप उस क्रिस्टल को घुमाते हैं तो एक स्पॉट तो स्टेशनरी रहता है, जबकि दूसरा स्पॉट उसके चारों तरफ घूमता है। एक स्पॉट तो स्टेशनरी रहता है, जबकि दूसरा स्पॉट उसके चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। तो जो स्पॉट आपका स्टेशनरी रहता है वो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी इमेज। क्या कहते हैं उसको अपन? ऑर्डिनरी इमेज। और ये क्या होता है, ये जिन रे से मिलकर बनता है उन रे का नाम है ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे से मिलकर बनता है और इस इमेज का नाम है ऑर्डिनरी इमेज, जिनसे मिलकर बनता है। और जो दूसरी मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ई रे, ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो नहीं करता। ये लाइट रे लौट के जाती है, उसके चारों तरफ घूमता है, तो वो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज होती है। तो जब लाइट रे को हम कैल्साइट में से या आइसलैंड स्पार में से किसी ऐसे क्रिस्टल में से होकर देखते हैं तो वो 2 रे में दिखाई देती है, 2 पार्ट्स में दिखाई देती है। इसी को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये देखिए तोड़ के दिखाया मैंने आपको, एरो और डॉट। तो एरो और डॉट को अगर आप अलग अलग कर लोगे तो वो रिफ्रैक्शन हो गया। इसमें एक ओ रे है ऑर्डिनरी और एक आपकी ई रे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम जो है निकोल प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे।